हालेलुया। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र, खुदा उनकी तारीफ और तमजीद करते हैं जो भला है, जिंदा है, बरहक है। हर रोज हमें अपने पाक चरणों में लाता है और अपने कलाम की अमीक बातों को हम पर जाहिर करता है ताकि हम तरबियत पाएं और खुदा उनकी मर्जी को जान सकें। आइए अजीजों, हम सब अपने आप को खुदा की हजूरी में उंडेलते हैं, खाली करते हैं। हालेलुया। ताकि हम भरे जाएं। आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। तेरे बेटे अपने खुदा मुनज्जी और शाफी यीशु मसीह के बहते लहू में होते हुए पाक रूह की हिदायत में तेरे सामने आते हैं। तुझे सजदा करते, तुझे धन्यवाद कहते और तेरे नाम को बढ़ाते और तेरे नाम को जलाल देते हैं। मालिकों के मालिक, बादशाहों के बादशाह, तेरा शुक्र हो। तू जो हर रोज हमें नई नई नेमतों बरकतों से नवाजता है, हम तेरा शुक्र करते हैं। आज के इस खूबसूरत दिन के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं प्यारे खुदा, जो तेरी मर्जी में तेरी हजूरी में गुजरा प्यारे खुदा। खास तौर पर इस लम्हे के लिए प्यारे खुदा, जो खुदा तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है कि हम तेरे पाक कलाम में से सीखें, समझें, जानें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालें, ताकि हर एक बात में जलाल तेरे नाम को मिलता रहे प्यारे खुदा। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। तेरे तमाम बेटे और बेटियों को तेरे बेटे के पाक लहू में नाता हूँ प्यारे खुदा। हालेलुया। हमारे जहनों को खोलना ताकि खुदा हम तेरे कलाम की बातों को समझ सकें, जान सकें। अपने जलाल, कुदरत और मोहब्बत के लिए इस्तेमाल कर, मसीह यीशु के वसीला से, आमीन। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए और उसकी सारी रहनुमाई के लिए, सारी हदायत के लिए, सारी खूबसूरत परस्तिश के लिए हम शुक्रगुजार हैं। हम देखेंगे आज अपने रहनुमाई के लिए खुदा के पाक कलाम में से, इमसाल की किताब में से, उसके 23वां बाब। हालेलुया। मैंने जैसे ही जूम इन किया और मैंने खोला तो कलाम का ये हिस्सा मेरे सामने आया कि खुदा हमें अपने कलाम के वसीला से, अपने बंदा के वसीला से हम तक ये बात पहुंचाता है कि हमें किस तरह अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए, कैसे लोगों से अपने ताल्लुकात रखने चाहिए, किस तरह हमें अपनी हदूद में रहना चाहिए और अपनी जिंदगी को किस तरह खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारना चाहिए। खुदा हमें हर रोज तंबी करता है, सिखाता है कि कौन सी चीजें हमारे लिए अच्छी हैं, कौन सी चीजें हमारे लिए बुरी हैं। जरूरत इस बात की है कि हम उसकी कलाम पर, उसकी मुंह की बातों पर गौर करें। हालेलुया। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, जब तू हाकिम के साथ खाने बैठे तो खूब गौर कर के तेरे सामने कौन है। अगर तू खाऊ है तो अपने गले पर छुरी रख दे। उसके मजेदार खानों की तमन्ना न कर, क्योंकि वो दगाबाजी का खाना है। हालेलुया। कि जब आप किसी अमीर शख्स के पास, किसी हाकिम के साथ, जब आप किसी मर्तबा वाले के पास बैठते हैं तो जरूर गौर करें कि आप किसके साथ बैठे हैं और किसके साथ खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो अगर आप खाओ हैं तो अपने गले पर छुरी रख ले। अगर आपको खाने का बड़ा शौक है तो अपने गले पर छुरी रख ले, क्योंकि अगर वो शख्स जो है, हालेलुया, दगाबाजी करता है या बुरा शख्स है तो आप उसकी दगाबाजी में शरीक हो जाते हैं। आपकी मजेदार खानों की जो तमन्ना है उसे कंट्रोल करें, क्योंकि आप जिस तरह वो है उसी तरह आप उसकी दगाबाजी में उसके साथ शामिल हो जाते हैं। मालदार होने के लिए परेशान ना हो, अपनी इस दानिशमंदी से बाज आ, क्योंकि तू उस चीज पर आंख लगाए है जो है ही नहीं, क्योंकि दौलत यकीनन उकाब की तरह पर लगाकर आसमान की तरफ उड़ जाती है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदा हमें इस बात की तलकीन करता है कि मालदार बनने की, अमीर बनने की कोशिश में ना लगे रहो, उसी की तरफ परेशानी में ना पड़े रहो। क्योंकि हम देखते हैं इंसानी तौर पर इस दुनिया में हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग जो हैं, हालेलुया, यही इसी सोच में, इसी फिक्र में, इसी तरद्दुद में पड़े हुए हैं कि किसी तरह हम जो हैं अमीर हो जाएं, हम दौलत कमा लें, पैसा कमा लें, चाहे वो किसी भी तरीका से हो, किसी तरह भी हो। इसी परेशानी में लगे हुए हैं। जब आस पड़ोस में किसी को देखते हैं, कोई चीज उसके पास आ जाती है तो यही तरद्दुद और यही सिलसिला शुरू हो जाता है कि हमारे पास क्यों नहीं, हमारे पास है भी होना चाहिए। लेकिन खुदा हमें सिखाता है कि इस परेशानी में ना पड़, मालदार होने के लिए परेशान ना हो,
अपनी इस दानिशमंदी से बाज आ। इंसान इस दानिशमंदी में लगा रहता है कि किस तरह मैं उससे ज्यादा हो जाऊं, मेरे पास 4 पैसे उससे ज्यादा हो जाएं, 2 घर उससे ज्यादा हो जाएं। इसी दानिशमंदी में अपनी अकल जो है, अपने अकल के घोड़े जो है वो दौड़ाता रहता है। लेकिन खुदा हमें मना करता है ऐसी दानिशमंदी से कि क्या तू उस चीज पर आंख लगाए है जो है ही नहीं, क्योंकि दौलत यकीनन उकाब की तरह पर लगाकर आसमान की तरफ उड़ जाती है। और हमने खुद तजर्बे से ये देखा है कि बहुत सारे लोगों को हमने बहुत सारी दौलत पैसा जमा करते हुए देखा है, जैसे भी उन्होंने किया, लेकिन आखिर में वो सब चीजें जाती रही। और कोई भी इंसान अपनी कमाई हुई दौलत या अपनी जायदाद में से जब वो इस दुनिया से रुखसत होता है कुछ भी लेकर नहीं जाता, सब यहीं रह जाता है। और बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे जो उनकी अपनी ही जिंदगी में उनके पास कुछ ना रहा और वो मोहताज हो गए। तो खुदा हमें इसलिए फरमाता है कि वो दौलत जो है वो उकाब की मानिंद हाल उकाब की तरफ पर लगाकर आसमान की तरफ उड़ जाती है। तो जब वो उकाब की तरफ पर लगाकर आसमान की तरफ उड़ जाती है, तो हमें यहाँ पर जमा करने की क्या जरूरत है? हम आसमान पर क्यों जमा ना करें? हालेलुया। क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें फरमाता है, खुदावंद यीशु मसीह हमें फरमाते हैं कि आसमान पर दौलत जमा करो, जहां ना जंग लगता है, ना कीड़ा खराब करता है, ना चोर चुराता है। हमें अपनी दौलत, अपना माल आसमान पर जमा करने की जरूरत है, ना कि इस दुनिया में। यहाँ पर सिर्फ हमें उतनी ही जरूरत है जितनी हमें कमाना चाहिए, जितनी हमारी जरूरत है। क्योंकि दाऊद बादशाह फरमाता है कि दुआ करता है कि खुदावंद मुझे ना इतना ज्यादा दे कि मैं मगरूर हो जाऊं, ना इतना कम दे कि मैं मोहताज हो जाऊं। हालेलुया। बल्कि खुदावंद ने हमें सिखाया यही है कि हमारे रोज की रोटी आज हमें अता फरमा। लेकिन इंसान होते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, एक दूसरे को देखते हुए, हालेलुया, हर एक के दिल में लालच है। हर एक दिल जो है इसी बात में परेशान है कि मेरे पास कम क्यों है, मेरे पास कुछ ज्यादा होना चाहिए। और ना सिर्फ फिर खुदा हमें इस कलाम में सिखाता है कि दौलत पर नजर ना लगाएं, परेशान ना हो उसके लिए, बल्कि आगे फरमाता है, तू तंग चश्म की रोटी ना खा और ना उसके मजेदार खानों की तमन्ना कर। जो कंजूस है, तंग दिल है, तंग चश्म है, उसके साथ भी खाना ना खा, उसके भी मजेदार खानों की तमन्ना ना कर। क्योंकि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। वो तुझसे कहता है कि खा और पी, लेकिन उसका दिल तेरी तरफ नहीं। जो नवाला तूने खाया है तू उसे उगल देगा। तेरी मीठी बातें बेसूद होंगी। हालेलुया। कि जो भी तंग दस्त है उसकी नजर आप पर है, उसका दिल आपकी तरफ नहीं है। वो ऊपर से कहता तो है खा पी, लेकिन वो पीछे अपने दिल में आपके बारे में मुनासिब नहीं सोचता और नहीं करता। और जिसके वसीला से जो कुछ आपने खाया पिया है वो भी निकल जाएगा। और तेरी मीठी बातें बेसूद होंगी। अपनी बातें अहमक को ना सुना, क्योंकि वो तेरे दनाई के कलाम की तहकीर करेगा। हालेलुया। अपनी बातें अहमक को ना सुना, क्योंकि वो तेरे दनाई के कलाम की तहकीर करेगा। इसलिए खुदा का कलाम फरमाता है कि हमें सही मौका पर, सही जगह पर सही बात करने की जरूरत है। सूखे मोती सुअरों के पास सामने ना डालो। हालेलुया। और कदीम हदूद को ना सरका, और यतीमों के खेतों में दाखिल ना कर, क्योंकि उनका रिहाई बख्शने वाला जबरदस्त है। वो खुद ही तेरे खिलाफ उनकी वकालत करेगा। कि बहुत सारे लोग जो है हालेलुया अपने जोर, अपने बाजू के वसीला से बहुत सारे लोगों का हक मारने की कोशिश करते हैं, और यतीमों का भी जो हक है वो भी छीनना चाहते हैं। लेकिन खुदा फरमाता है कि जो हदूद मुकर्रर की गई हैं उन हदूद में रहो, उन हदूद से तजावुज ना करो। और खास तौर पर किसी भी यतीम के खेत में दाखिल ना हो, और क्योंकि उनका रहाई बख्शने वाला
खुदावंद है वो जबरदस्त है, वो खुद ही तेरे खिलाफ उनकी वकालत करेगा। और तरबियत पर दिल लगा और इल्म की बातें सुन। हालेलुया। कि खुदा के कलाम की जो हिकमत का शुरू है, हालेलुया, खुदा उनका खौफ जो हिकमत का शुरू है, कलाम जो तरबियत बख्शता है, उस पर दिल लगा और इल्म की बातें सुन। लड़के से तादीब को दरेग ना कर, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा। इसलिए जिस तरह हमें तरबियत की जरूरत है, इसी तरह हमारी औलाद को, हमारे बच्चों को तरबियत की जरूरत है, और हमें हर रोज उन्हें तरबियत देनी है। और वक्त जब मौका हो, जब डांटने की जरूरत हो, डांटना भी है। और यहाँ तक लिखा है कि छड़ी से मार भी उसको तो वो मर नहीं जाएगा, लेकिन उसकी तरबियत कर, तो तू उसकी जान को पाताल से बचाएगा, और उसकी जान को पाताल से बचाएगा। अगर हम अपने बच्चों की बहाली चाहते हैं, उनकी निजात चाहते हैं, उनको बचाना चाहते हैं, तो हमें हालेलुया उनको उनकी तरबियत करनी होगी। उन्हें अच्छी राह पर जाने के लिए, खुदा के साथ चलने के लिए, उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए तैयार करना होगा। और ये बचपन से ही हालेलुया शुरू करना होता है, क्योंकि जो चीज बचपन में सिखाई जाती है वो बुढ़ापे तक कायम रहती है। खुदा का कलाम कहता है कि वो चीजें जो है वो बुढ़ापे में भी वो बच्चे जो है ना उसे भूलते नहीं है। अगर हम बचपन में उनको कोई चीज सिखाते हैं तो वो आखिर तक जो है वो याद रहती है और साथ साथ चलती है। आए मेरे बेटे, अगर तू दाना दिल है तो मेरा दिल, हाँ, मेरा दिल खुश होगा। और जब तेरे लबों से सच्ची बातें निकलेंगी तो मेरा दिल शादमान होगा। तेरा दिल गुनाहगारों पर रश्क ना करे, बल्कि तू दिन भर खुदावन से डरता रहे। कि अगर जिस तरह हम दुनियावी वालिदैन होते हुए जब ये सोचते हैं कि जब बच्चे तरक्की करते हैं तो हम खुश होते हैं, जब वो तालीम और तरबियत में बढ़ते हैं, कारोबार में बढ़ते हैं, तो हम खुश होते हैं। तो खुदा यहाँ बोला, तो मेरा दिल, हाँ, मेरा दिल खुश होगा। मेरे बेटे, अगर तू दाना दिल है, अगर तू अक्लमंद है, अगर तू समझदार है, तो मेरा दिल नहायत ही खुश होगा। और जब तू सच्चाई से बातें करेगा, रास्तबाजी पर चलेगा, जब तेरे लबों से सच्ची बातें निकलेंगी, तो मेरा दिल शादमान होगा। तेरा दिल गुनाहगारों पर रश्क ना करे, बुरी चीजों पर, बुरे लोगों पर, उनकी ऐशो इशरत पर, उनके कारोबार पर, उनके मालो दौलत पर रश्क ना करे, बल्कि तू दिन भर खुदावन से डरता रहे, खुदावंद का खौफ मान, खुदावंद तुम्हें, क्योंकि अजर यकीनी है और तेरी आस नहीं टूटी। जब हम इन सब बातों पर अमल करेंगे, जब हम इन सब बातों को लेकर चलेंगे, खुद अमल करेंगे, अपनी औलाद को इन बातों पर चलने के लिए तलकीन करेंगे, तो खुदा का कलाम बड़ा साफ है, क्योंकि अजर यकीनी है। आपका जो इसका इनाम है, इसका फल है, वो यकीनी है, वो कहीं नहीं जाएगा। हालेलुया। और तेरी आस नहीं टूटेगी। और जो कोई उम्मीद आपने खुदा से लगाई हुई है, जो उम्मीद आप रखते हो किसी काम के लिए, किसी चीज के लिए, वो नहीं टूटेगी। खुदा उसको टूटने नहीं देगा, क्योंकि खुदावंद अपने ममसू को नींद में ही अता कर देता है। अगर आप उसके साथ साथ चलते हैं तो वो आपको, हालेलुया, आपकी आस को टूटने नहीं देगा। और अगर आप उसके बरखिलाफ चलते हो, हालेलुया, तो कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। खुदा के सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। और अगर हम 22वें बाब में देखें तो वहां पर खुदा हमें तलकीन करता है, 24वीं आयत में मैं पढ़ रहा था, गुस्सावर आदमी से दोस्ती ना कर और गजबनाक शख्स के साथ ना जा, मुबादा तू उसकी रविशें सीखे। इसका क्या मतलब है कि जब हम कहीं पर किसी माहौल में किसी के साथ रहते हैं तो उसका असर हम पर होता है। अक्सर हम अ, बोलते हैं कि सोसाइटी का असर है, माशरे का असर है, बच्चे ऐसे हो गए हैं, बच्चे वैसे हो गए, ये सोसाइटी का असर है, फिल्मों का असर है, ये टीवी का असर है, मोबाइल का असर है। भाई अभी दुआ भी कर रहे थे कि मोबाइल से जो बच्चे को आजाद किया जाए, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गैर मुनासिब हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फायदा मंद हैं। लेकिन
हम जिस इसका मतलब है जिस माहौल में रहते हैं उसका असर हम पर होता है। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनका असर हम पर होता है। तो यहाँ पर लिखा है गुस्सावर आदमी से दोस्ती ना कर और गज़बनाक शख्स के साथ ना जा, मुबादा तू उसकी रविशें सीखे। और अगर आप उसकी रविशें सीख लेते हैं, बुरे शख्स की रविशें सीख लेते हैं, गुस्सावर की रविशें सीख लेते हैं, उसकी आदतें अपना लेते हैं, तो और अपनी जान को फंदे में फंसाने, क्या आपकी जान जो है वो फंदे में फंस जाएगी। अगर आपने बुरे शख्स के साथ रहकर बुरी आदतें सीख ली हैं, तो आपने अपनी जान को फंदे में फंसा लिया। तू उनमें शामिल ना हो जो हाथ पर हाथ मारते हैं और ना उनमें जो कर्ज के जामिन होते हैं, क्योंकि अगर तेरे पास अदा करने को कुछ ना हो तो वो तेरा बिस्तर तेरे नीचे से क्यों खींच ले जाए। उन कदीम हदूद को ना सरका जो तेरे बाप दादा ने बांधी हैं। तो किसी को उसके काम में मेहनती देखता है, वो बादशाहों के हजूर खड़ा होगा, वो कम कदर लोगों की खिदमत ना करेगा। कि जैसे हम जिस तरह के लोगों में रहते हैं, जैसे आगे जाकर बताया गया कि अपने वालिदैन की हदूद जो है तेरे बाप दादा ने जो बांधी है, उन कदीम हदूद को ना सरका। अगर वालिदैन जो हैं अच्छे तौर पर चलते हैं, अच्छे तौर तरीके से रहते हैं, उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ है, अच्छी बातों में वक्त गुजारते हैं, खुदा के कलाम में, खुदा की हजूरी में रहते हैं, खुदा की जमात में रहते हैं, तो बच्चे भी उसी तरह चलते हैं। और अगर खुदा के पास नहीं रहते, वो खुदा के बरखिलाफ रहते हैं या उनके पास टाइम नहीं है, तो वो अपने बच्चों को, अपनी औलाद को भी उस तरफ नहीं ला सकते। इसलिए हमें खुद पहले अपनी तरबियत की ज़रूरत है, ताकि हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलें, खुदा के जलाल के लिए अपने आप को पेश करें, उसकी खिदमत के लिए पेश करें। और जब आप ऐसा करेंगे, तो जब बच्चे आपकी हालेलुया कुर्बत में होंगे, जब बच्चे आपको देखेंगे तो वो भी ज्यादा वो भी बढ़ेंगे। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि एक औरत थी, उसके बच्ची थी 2 साल की, उसके पास आई और उसने बहुत मतलब अच्छे तरीके से जो है वो रिस्पॉन्स कर रही थी, सारी बातें, सारी चीजें, सब चीजें जो है ना वो अच्छे कर रही। गाड़ी में सफर करते हुए ये वाकया है कि जैसे ही वो किताब खोलती है, पढ़ती है, तो बच्ची जो है ना बैठ के वो किताब में अपनी पोएम और वो सब जो पढ़ने लगती है और खोलने लगती है। तो दूसरी औरत उससे बोलती है, आपने कैसे इसको ट्रेंड किया है, कैसे ये सीख गई है कि ये सारी चीजें इस तरह करती है। तो उसने उसे सिंपल सी एक बात उसमें बताई कि बच्चे जो हैं सुनते कम हैं, देखते ज्यादा है। आप उनको जब बोलकर सिखाते हैं तो वो कम होता है, लेकिन जब आप करके दिखाते हैं तो वो ज्यादा अमल करते हैं, ज्यादा फॉलो करते हैं। कि मैं किताब पढ़ती हूँ, इसलिए ये भी किताब पढ़ती है। इसी तरह जब हम खुदा की हजूरी में झुके, खुदा के सामने झुकेंगे, खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, तो बच्चे जब हमें देखते हैं, बच्चे इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं। तो जो जो आप उनको करके दिखाएंगे, बच्चे उसी तरह आगे बढ़ते हैं। तो हमें पहले खुद अपनी तरबियत की जरूरत है, ताकि हम खुदा के साथ साथ चलें और उसके कलाम के मुताबिक जिन जगहों पर खुदा हमें चाहता है कि हम रुकें, जिन लोगों से चाहता है कि हम ताल्लुक रखें, उसी के मुताबिक हम चलें, हमारे रवैये हों और हम खुदा की खिदमत में अपने आप को पेश करें। तो हमारी औलाद जो है वो हमें देखते हुए, फॉलो करते हुए वैसे ही दोस्त चुनेगी, वैसे ही लोग देखेंगे, वैसे ही माहौल में ज़िंदगी गुज़ारेंगे। अगर मैं मोबाइल पर लगा रहूँगा, तो यकीनन मेरी औलाद भी वो ज़रूर ये सोचेंगे, ज़रूर इसमें कोई अच्छी चीज़ है। ज़रूर इसमें कुछ अच्छी चीज़ है जो मेरे वालिद जो हैं इसमें लगे हुए हैं, तो मैं भी इसमें से वो अच्छी चीज़ ढूँढने की कोशिश करूँ। तो इसी तरह वो लग जाएँगे। इस तरह बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे जो है ना सिगरेट ना पिएँ। लेकिन खुद बैठकर उनको कहते हैं कि जा मेरे लिए सिगरेट लेकर आ। तो जब आप खुद बच्चे को इस तरह के कामों में भेजते हैं, तो बच्चों को लगता है कि ये शायद चीज़ बुरी नहीं है, ये चीज़ अच्छी है। अगर वालिदैन कर रहे तो हम भी कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को वो सारे काम, वो जो बातें जो अच्छी बातें हैं,
वो करके दिखानी है, और जो कोई बुरा कर रहे हैं या बुरा देख रहे हैं उनसे उन्हें रोकना है, उनको दूर करना है, और उनको अच्छी सोबत में, अच्छे लोगों में, अच्छे दोस्तों में हालेलुया बिठाना है, बल्कि खुद उनके लिए अच्छे नमूने बनना है। जिस तरह पौलुस कहता है कि मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूँ। हमने आखिर सबने जो है मसीह की मानद बनना है, मसीह की मानद ढलना है। तो जब तक हम मसीह को देखेंगे नहीं, हम मसीह के मानद बन नहीं सकते। और मसीह को देखना कैसे है? उसके पाक कलाम में से, उसकी हजूरी में ठहर कर, उससे दुआ करके कि हमें अपना आप दिखा, अपना आप हम पर जाहिर कर, अपने कलाम में से हमें अपनी हालेलुया भली बातें हम पर जाहिर कर। और जब हम उसे देखते हैं, उसे पहन लेते हैं, उसे कबूल कर लेते हैं, उसकी रास्तबाजी को पूरा कर देते हैं, तो हमारी जिंदगी अक्सर नो बदल जाती है। और जब दूसरे देखते हैं तो वो इस बात का हालेलुया गवाही देते हैं इस बात की, और इस बात का ऐलान करते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं, तुम्हारी बात जो है पहले जैसी नहीं, तुम्हारे बोलने का तरीका पहले जैसा नहीं, तुम्हारा उठना बैठना पहले जैसा नहीं, तुम बदल गए हो, तुम बदल गए हो। कौन सी चीज है जिसने तुम्हें बदल दिया है? किस चीज ने तुम्हें इतना ज्यादा तब्दील कर दिया है? तो उस वक्त हमारे पास गवाही हो कि हम ताकि कलाम को, मसीह को उन पर जाहिर करें। और अजीजों, ये वक्त जो है इसी बात का है। हम बहुत नजदीक हैं, खुदा यीशु मसीह की आमद के बहुत नजदीक हैं। हम जो जीवीएस अटेंड कर रहे हैं, 2018 में 500 हालेलुया इलाके रह गए थे, और उसमें से भी अभी 5 साल और बीत चुके हैं। हालेलुया। तो अभी हम बहुत नजदीक हैं, यीशु मसीह जल्द आने वाला। हमारी तैयारी कैसी है? हम कैसे हैं? हम उसका इस्तकबाल करने के लायक हैं कि नहीं है? हमारा उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है? हम हाकिमों के साथ दगाबाजी की रोटी में तो शरीक नहीं हो रहे। हम तंग नजरी वाले के साथ तो नहीं बैठ रहे। हम गुस्से वालों के साथ तो अपना वक्त नहीं गुजारते। हालेलुया। खुदा ने हमें चुना है, बुलाया है, मुकर्रर किया है, ताकि हम उसकी मोहब्बत को, जो खुदा बाप ने बेटे को भेज कर जाहिर की, और खुदा बेटे ने सलीब पर अपनी जान देकर जाहिर की, और खुदा पाक रूह आज भी आहें और सिसकियां भर भर कर हमारी शिफायत कर कर जाहिर कर रहा है। हम उस मोहब्बत को लेकर लोगों के पास जा रहे हैं कि नहीं? उस लोग मोहब्बत को लोगों पर जाहिर कर रहे हैं कि नहीं? हम में से वो मोहब्बत जाहिर हो रही है कि नहीं? अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत कर रहे हैं कि नहीं? हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। हम कैसे चल रहे हैं? हमारी औलाद कैसे चल रही है? वो हमें देख रही है और हमें से क्या चीजें ले रही है? अजीजों, हम सबको अपनी जिंदगियों पर, अपने खानदानों पर तवज्जो करने की जरूरत है, क्योंकि वक्त बहुत नजदीक है। यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हमें तैयारी की जरूरत है। हमें तैयार रहने की जरूरत है। हमारी मशलें रोशन रहनी चाहिए। हमारी कुपियों में तेल होना चाहिए। हम जागते रहें और दुआ करते रहें। हालेलुया। कोई भी चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा करने ना पाए। हालेलुया। हालेलुया। खुदा आप सबको और मुझे इस कलाम को इसी से बरकत बख्शे। आमीन।